हाँ जी गाइस, नमस्ते, सलाम, आदाब, केमनासो कसकाई। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही वेल होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित सरोज, यू वाचिंग रोहित ब्लॉग। सो गाइस, कुछ लोगों ने हमको जो है मैसेज किया था और कहा था कि आप कहाँ हो और करते क्या हो। तो गाइस, उन्हीं को हम बताने आए हैं और आप सभी लोगों को बताने आया हूँ कि मैं करता क्या हूँ और प्रेजेंट टाइम पे मैं हूँ कहाँ। सो गाइस, मैं अभी हूँ दोहा, कतर में। कतर जो है कंट्री है, गल्फ में पड़ती है और इसका कैपिटल जो है दोहा है। सो गाइज, मैं यहाँ आया था 2018 के नवंबर में। 2018 के नवंबर में मैं आया था गाइज। अभी मेरे को 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 3 इयर्स रनिंग है। तो गाइज, मैं आया था जब, तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पॉन्सर भी हमारा अच्छा था। और अब जब नया नया कोई भी आता है तो स्पॉन्सर उसके यानी ऐसा दिखता है कि अच्छा ही होगा, और अच्छा लग भी रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसका बिहेव, उसका नेचर सही था। लेकिन जो है फिर बाद में 10 या 15 डेज जब बीते तो फिर उसने बोला कि ठीक है, मेरा प्रोफेशन था हाउस ड्राइवर। तो उसने कहा कि ठीक है, अब जो है यहाँ ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन आप ले लीजिए। तो मेरा ठीक है, तो हम लोग जो है मॉर्निंग में एडमिशन के लिए गए 15 डेज बाद। तो वहाँ पे गया, फिर उसके बाद उसने आई टेस्ट किया, सब कुछ किया, परफेक्ट था, 100% सब कुछ अच्छा था। तो उसने कहा कि ठीक है, 2500 रियाल जो है पे करिए। 20 डेज का अगर कोर्स चाहिए, अगर 40 डेज का चाहिए तो 5000। तो हमने कहा कि वो मेरे साथ जो गया था, यानी कि एक मंदूक बोलते हैं उसको अपने यहाँ, जो बोलते नहीं, मुनीम मुनीम। तो ऐसा मुनीम करके हमारे स्पॉन्सर के घर में एक काम करता है। तो वो मुनीम मेरे को लेके गया। तो उसने कहा ठीक है, कितने दिन का कोर्स चाहिए आपको, कितने दिन का नहीं। तो मैंने बताया गाइस कि हम जो है 20 डेज में, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हम 20 डेज में निकाल लेंगे। तो इसलिए हमने जो है 20 डेज का कोर्स लिया गाइस। 20 डेज कोर्स लेने के बाद फिर हमारा क्लास चालू हुआ, कंप्यूटर हुआ, उसके बाद जो है एल पार्किंग हुई, पॉकेट पार्किंग हुई, और उसके बाद जो है रोड टेस्ट फाइनल हुआ। तो मेरे को ये सब करते करते मैक्सिमम 18 डेज हो गया। 18 डेज बाद फिर 2 दिन के बाद मेरे को फाइनल टेस्ट का कॉल आया कि ठीक है, आप आ जाइए और जो है आज आपका रोड टेस्ट है। तो रोड टेस्ट जो था वो ट्रैफिक पुलिस के साथ था। सो गाइस, हम लोग गए। उसके बाद जो है मेरे से पहले 3 आदमी का था, तो वो लोग अपना किए। स्कूल से निकलने के बाद एक दूसरा था, उसके पास एक दूसरा पाकिस्तानी था। उन लोगों के बाद जो है मेरा नंबर था। फिर हमने जो है गाइस उसको चलाया। चलाने के बाद फिर हम लोग को, हम चला ही रहे थे, फिर मेरे को पुलिस वाला बोला ठीक है, आप स्कूल ले लीजिए। तो हम स्कूल लेके गए, वहाँ पे हमने ड्रॉप की गाड़ी खड़ी किया। उसके बाद बोला कि रिजल्ट जाके आप एलसीडी में देखो अंदर। तो गाइस, हम लोग गए। हम लोग तो काफ़ी यानी कि घबराए हुए थे, क्योंकि अब अदर कंट्री में है, अगर लाइसेंस नहीं मिला तो हमको वर्क नहीं मिलेगा। फिर इसलिए दिल में एक घबराहट सी थी गाइस। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, ऊपर वाले की दुआ जो भी होगी। सो फिर फाइनली हमने देखा कि जो है हम पास हो गए हैं। तो दिल में तो बहुत खुशी हुई, बहुत हैप्पी हुआ कि हमारा जो एग्रीमेंट था, जो सैलरी का मेरा एग्रीमेंट था, वो अब हमको मिलेगा। सो गाइस, फिर हम जो है 250 रियाल और उसको पे किया। उसके बाद हमने लाइसेंस का कार्ड लिया। कार्ड लेने के बाद फिर रूम पे आया, फिर बहुत खुश हुआ, सब कुछ हुआ। फिर ऐसे चलता गया, कुछ दिन बीता, 2 महीने 3 महीने। फिर वो मेरे को सैलरी जो है 1200 ही पे कर रहा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि सर जो है, हमने अभी लाइसेंस भी ले लिया है, तो किस बात के, अभी मेरे जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से मेरे को सैलरी दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको 1200 ही दूंगा, अगर करना है तो करिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप 2500 या 3000 जो भी लगे हों XYZ, तो करते हैं कुछ दिन। तो फिर हमने उसके यहाँ काम किया 1 ईयर। 1 ईयर होने के बाद गाइज, फिर हमने उसको फिर से बोला कि सर मेरा एग्रीमेंट 1500 का है, तो हमको 1500 दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं दूंगा। तो गाइज, मैं वहाँ से रनवे हो गया। रनवे यानी कि मैं वहाँ से, उसके घर से, अपने स्पॉन्सर के घर से मैं भाग गया। तो मैं इंडिया आने वाला था। मैं गया उधर CID ऑफिस में। CID वो होता है कि जो आदमी काम नहीं करना चाहता, तो वो लोग उसको अपने कंट्री भेज देते हैं, वो कहीं का भी हो, चाहे बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, कोई भी कंट्री का हो।
तो वहाँ जाने के बाद गाइस फिर हम गए, फिर उसने कहा कि अभी यहाँ एक रेजिडेंसी कार्ड मिलता है, उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी थी हमारे में। तो उसने कहा कि अभी आप नहीं जा सकते, अभी आपके रेजिडेंसी कार्ड में आपका काफ़ी टाइम है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ से आए, अपने दोस्त के रूम पे गए। फिर हमने सोचा कि अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं, जब रेजिडेंसी कार्ड में मेरे पास टाइम है तो हम देखते हैं इधर कहीं जॉब करते हैं दूसरे घर में। तो इस तरह से हम जो है दूसरे घर में जॉब करने लगे सर। और करते करते फिर अभी मेरे को मे बी 8 या 9 मंथ हो गए हैं। बीच में मैंने 2 मंथ ही काम किया, उसके बाद जो है कोरोना आ गया। अब कोरोना में फिर प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एक्चुअली मैं अब रूम कहाँ लूँ, अब मैं तो भागा हुआ इंसान हूँ, तो कैसे कहाँ रहूँगा। सो गाइस फिर बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमको, लेकिन फिर भी ठीक था, चला कुछ दिन अच्छा चला, फिर अभी तक चल रहा है। फिर अभी जिस घर में हूँ तो अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ऊपर वाले की दुआ है, अच्छा चल रहा है। सो गाइस किसी को भी आना हो, आने से पहले जिसके थ्रू आप आना चाह रहे हैं, प्लीज उससे जो है अच्छे से डिटेल लीजिए कि हमको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या प्रोफेशन है, और जो भी एग्रीमेंट हो उस एग्रीमेंट से ही जो आप आइए। यहाँ पे आने के बाद जो भी अपना आपका एग्रीमेंट हो, वो सैलरी अगर नहीं मिलती और आपके पास एग्रीमेंट है तो एक आपके यानी आपके पास एक राइट्स हैं, तो आप उस राइट्स के हिसाब से आप यहाँ किसी भी कानून कायदे में रहे कि आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास ये एग्रीमेंट है, आप इस हिसाब से क्यों नहीं दे रहे हैं सैलरी। सो गाइज हर किसी के उसमें नहीं होता, बट किसी किसी का नसीब ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। अब समझ जाओ कि मेरा ही नसीब खराब था, अब क्या करते हैं। तो गाइज ऐसा था, तो अभी कर रहा हूँ। सो गाइज अभी जिस घर में हूँ उस घर का उसका रूम का मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसा रूम मिलता है और कैसे यहाँ पे रहते हैं लोग, ड्राइवर की लाइफ क्या होती है। सो गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बने रहिए गाइज वीडियो में, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। सो गाइज हाँ जी गाइस, तो रूम में मैं एंटर हो गया हूँ। ये है मेरा रूम, आप देख सकते हैं। इधर एक टीवी है, एक विंडो एसी है और छोटी सी वॉच लगी है। और ये रहा खाना गर्म करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं नाम अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। और ये रहा एक छोटा सा फ्रिज, और ये रहा मेरा बेड। इधर है एक अलमीरा, और ये रहा टेबल, इसमें मैं अपना सामान रखता हूँ। और गाइस इधर रहे कपड़े टांगता हूँ, और इधर भी कपड़े टांगता हूँ। और ये डोर रहा बाथरूम का, और इसमें मिला है हमको एक वॉशिंग मशीन। और बस इतना सा है गाइस, देख लीजिए आप। तो गाइस कैसा है आप लोग बताइए। और ये होती है यहाँ पे लाइफ ड्राइवर की, ड्राइवर वर्क में जो भी आएगा ये 10x10 का रूम मिलेगा, और आराम से इसी में लेटो, जब भी फोन आए ड्यूटी करो, सो खाओ पड़े रहो। ये होती है लाइफ यहाँ की ड्राइवर हाउस ड्राइवर की।